अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग वेलकम। विवत ये तकरीबन 4-5 दिन पहले इस मुर्गी ने अंडे हैच किए और माशाल्लाह 10 के करीब उसने बड़े प्यारे चूज़े निकाले। तो 4 दिन हम लोगों ने वहीं पे रहने दिए अंदर ही। उसके बाद 5वें दिन हम इसको लेकर आए हैं और बाहर इसको रखा है, लेकिन रखा पिंजरे के अंदर ही है ताकि बिल्ली से, चील से बचत हो सके और दूसरी मुर्गियों से भी बच सकें। ये अलग रखा है इनको। तो सर्दी से भी बचा लेती है माँ, क्योंकि रात को जब ठंड हो जाती है तो परों के नीचे रखती है माँ। अब ये माँ उनको खाना भी सिखा रही है, कहाँ से खाना है। चोंच नीचे मारती है, खुद नहीं खाती, लेकिन उनको तरीका आ जाता है, वहाँ से वो बच्चे उठा के खाना खा लेते हैं। और फार्म पे ब्रीडर बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मियाँ वाली का प्योर असील मुर्गा है। इसकी माशाल्लाह काफ़ी नस्ल हम लोगों ने अपने फार्म पे तैयार की है। मेरे पास माशाल्लाह 7 से 8 किस्म के ब्रीडर हैं। असील के हैं, फैंसी के हैं, देसी के हैं, मिक्स भी हैं और माशाल्लाह इससे आगे बहुत अच्छी नस्ल तैयार हुई है। तो आप थोड़े से काम स्टार्ट कर लें, लेकिन अच्छी ब्रीड से स्टार्ट करें, अच्छी नस्ल से स्टार्ट करें, तो आपके फार्म पे 1-2 सालों में बड़ी अच्छी मुर्गियाँ और बच्चे पोल्ट्री में बन जाएंगी। कोशिश करें 4-5 किस्म की मुर्गियाँ रखें। अब ये प्योर देसी और असील के चूज़े हैं। ये कम से कम 2 से ढाई महीने के हो गए हैं। अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन इनकी बहुत ज़रूरी है। टाइम से वैक्सीनेशन करवा दें तो बच्चों में बीमारी नहीं आती। इनको हम लोग जो कीड़ों वाली खाद होती है, जिसमें बनते हैं कीड़े, कीड़े इनको खिलाते हैं तो उसमें प्रोटीन होते हैं, तो बड़ी जल्दी ये ग्रो कर जाती हैं। फैंसी मुर्गियाँ में अब ये जो गोल्डन हैवी बफ हैं, गर्मियों में ख़ास ख्याल रखते हैं इसका। तरबूज़ के छिलके वगैरह डाल देते हैं इनको, वो खाते हैं, तरबूज़ खाते हैं। उससे तरबूज़ खाने से इनकी गर्मी कम करती हैं। आजकल गर्मी ज़्यादा है तो पानी तो हर वक्त इनके पास होना चाहिए और पानी के अंदर ORS डाल दें तो उससे भी अच्छा है। निमकोल का काम करते हैं। निमकोल बहुत ज़रूरी है, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होती। बहुत सी मुर्गियों को हम फार्म पे खुला भी छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाकी बकरियां भी रखी हुई हैं, गायें भैंसें भी रखी हुई हैं और जर्मन शेफर्ड भी है। तो फार्म पर टिक्स या चीचड़ वगैरह नहीं रहते। तो ये जो खुली मुर्गियां फेरी होती हैं, ये जानवरों के पास रहती हैं, उनका अनाज वगैरह भी खाती हैं और वहाँ पे अगर कोई चीचड़ वगैरह हो तो उसको भी सफाया कर देती हैं। अब मेरे फार्म पे अल्लाह का शुक्र है, कोई चीचड़ वगैरह नहीं है इन्हीं मुर्गियों की वजह से। तो बहुत सी मुर्गियों को मैं खुला भी छोड़ता हूँ तो वो इनकी जानवरों से सब चीचड़ वगैरह निकाल के खा जाती हैं। तो जानवर चीचड़ से महफूज रहते हैं, बीमारियों से महफूज रहते हैं। अब जिन लोगों के जानवरों को चीचड़ पड़ते हैं उनसे पूछें, बहुत मसाइल आ जाती हैं चीचड़ों के, जानवर कमज़ोर हो जाता है। तो ये मुर्गियाँ ही एक वाहिद हल है कि इससे चीचड़ नहीं पड़ते और मुर्गियों को भी प्रोटीन मिलती रहती है और अच्छे अंडे देती हैं। और खुला छोड़ने से मुर्गियों में बीमारियां भी कम आती हैं। तो मुर्गियों को खुला छोड़ना बहुत ज़रूरी है और बंद रखना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।